नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जो हमने पिछली कक्षा में साकेत की कविता पढ़ी थी, उसी में हम अब आगे बढ़ते हैं। उसी कविता को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि बात कहाँ तक हुई थी कि जो सीता माता हैं, सीता माता जो हैं, वो जो वनवास के समय में जंगल में ऐसा जीवन जी रही हैं, वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो कुटिया है उसमें राजभवन खुद चल करके आ गए, यानी राजभवन की सारी सुख और सुविधाएं उन्हें वहां महसूस हो रही हैं। तो सीता जो है अपने आप में बहुत संतुष्ट हैं और कुछ ना कुछ नया सीख रही हैं। उसी क्रम में इस कविता को आगे पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सीता माँ कहती हैं, ओ निर्झर झरझर नाद सुना कर झड़ तू, पथ के रोड़ों में उलझ सुलझ बढ़ अड़ तू, ओ उत्तरीय उड़मोद पयोद घुमड़ तू, हम पर गिरी गद गद भाव सदैव उमड़ तू, जीवन का तूने गीत बनाया गाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो यहाँ ये जो मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, इसमें सीता जी जो हैं वो झरने और बादल को संबोधित कर रही हैं और संबोधित करते हुए झरने को और बादल को कहती हैं कि ओ निर्झर, कि हे झरने, झरझर नाद सुनाकर झड़ तू, कि हे झरने, झरझर की ध्वनि करते हुए, झरझर की आवाज करते हुए तो प्रभावशील हो। मतलब अपनी जो आवाज है, जब ऊपर से झरना झड़ता है तो उसकी एक आवाज जो आती है, उसी आवाज को बताते हुए सीता माँ कह रही हैं कि वो झरने, तू झरझर की आवाज निकालते हुए, झरझर की ध्वनि निकालते हुए प्रभावशील रहे, पथ के रोड़ों से उलझ सुलझ बढ़ अड़ तू। और जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरे रास्ते में क्या आएंगे, बहुत सारे रोड़े, पत्थर, ईंट पत्थर आएंगे। तो पथ के रोड़ों यानी जो पर्वत रास्ते में जो पथ में जो बाधाएं हैं उनमें उलझता हुआ उन्हें सुलझाकर आगे बढ़ अड़ तू, पथ के रोड़ों में उलझ करके और फिर स्वयं ही सुलझ करके तू आगे बढ़। ओ उत्तरीय, ओ उत्तरीय यानी उत्तरीय के लिए यहाँ बोला है, उत्तरीय बोलते हैं दुपट्टे को, कि पर्वत के दुपट्टे के समान, यानी जो पर्वत का दुपट्टा किसे माना है, झरने को माना है, कि पर्वत के दुपट्टे के समान हे झरने, ओ उत्तरीय उड़ मोद पयोद घुमड़ तू, कि पर्वत के दुपट्टे के समान हे झरने तू उड़ और प्रसन्नता का रूप लेकर मेघों के समान घुमड़, यानी उड़ और फिर उड़ करके क्या हो, मेघों के समान घुमड़, घुमड़ करके आवाज कर हे झरने तू उड़। आगे कहते हैं, जीवन को तूने गीत बनाया गाया, हे झरने तेरे रूप से पर्वत और जो है उसका हर्ष और उल्लास का भाव जो है उमड़ रहा है। और सीता माँ कह रही हैं कि मेरी जो कुटिया है, ऐसा लगता है कि उसमें राजभवन के सभी सुखों का वास हो गया हो। ये इन पंक्तियों में जो है झरने की विशेषता, जैसे कि संघर्षशील, आगे बढ़ना, पर्वतों का प्रसाद, जीवनदायी और शोभा का धाम, यानी पर्वतों की जितनी भी विशेषताएं होती हैं इन पंक्तियों में चित्रित की गई हैं। प्रकृति का चित्रण है, गुण प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है, और क्या बोलते हैं, छंद जो है वो राधिका है, भाषा कौन सी है, तत्सम प्रधान। तो अब आगे जो है वो कहते हैं कि कवि सीता के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि ओ भोली कोल की रात भिल भालाओ, जो जंगल है उसमें जो विभिन्न जातियों की, विभिन्न तरह की जो स्त्रियां रहती हैं, कि सरल हृदय वाली जो कन्याएं रहती हैं, उनके लिए कह रहे हैं, जो वनवासी हैं उनकी समरसता सीता के साथ दिखाई देती है, कि वो समरसता के साथ उन जो भील और बालाएं हैं वहां, उनसे कह रही हैं कि ओ भोली कोल की रात भिल बलाओ, हे सरल हृदय वाली या भोली, भोली और सीधी सादी जो कोम कोल, ये जो है उनकी जाति है, किरात भील और भील जो होती हैं बालाएं, उनसे कह रही है कि हे भोली भाली कोल किरात और भील की बालाओं, मैं आप तुम्हारे यहाँ आ गई, आओ, मैं स्वयं चल करके तुम्हारे यहाँ आ गई हूँ, इसलिए तुम मेरे पास आओ, मुझको कुछ करने योग्य काम बतलाओ। क्योंकि ये जो विभिन्न समुदायों की
कन्याएं हैं वो जंगल में रह करके उनमें बहुत सारी कलाएं होती हैं, तो सीता माँ क्या कह रही है उनसे सीखने के लिए, उन कलाओं को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए कि हे सारी जितनी भी कोल किरात और भील की बालाएं हैं, मुझको कुछ करने योग्य काम बतलाओ, जो काम मैं कर सकूं मुझे भी ऐसा कुछ काम बतलाओ, और मुझको कुछ करने योग्य काम बतलाओ, जो मैं कर सकती हूँ ऐसा मुझे काम बताओ, और दो अहो नव्यता और भव्यता पाओ, कुछ नया, नव्यता मतलब कुछ नया मुझे सिखाओ, नवीनता जो होती है मुझे जो है उस नवीनता को सिखाओ, और भव्य उतर जाओ, पार उतर जाओ, इसलिए जो तुम्हारी उसे स्वीकार कर लो, और मुझे वनवासी जीवन की जो सुचिता है, सहजता है और सरलता है उसे प्रदान करो। दो अहो लो मेरा नागर भाव भेंट जो लाया, इस प्रकार जो है स्वयं नागर भाव अपनाकर आदर्श रूप बनो, लो मेरा नागर भाव भेंट जो लाया, आदर्श रूप बनाओ, और मेरी कुटिया में जो है राजभवन के सभी सुख विद्यमान है। सब और लाभ ही लाभ, सब और लाभ ही लाभ बोध विनिमय में उत्साह मुझे है, सब और लाभ ही लाभ बोध विनिमय में उत्साह मुझे है विविध व्रत संचय में, यानी सब जगह क्या है, जितनी भी दिशाएं हैं उन्हें शिक्षित करना चाहती हैं सीता माता, और उन्हें श्रेष्ठ बनाना चाहती हैं, तो उनसे कह रही हैं कि जितनी भी बालाएं हैं, इस अवतरण में जो है मैथिली शरण गुप्त क्या कह रहे हैं साकेत के कविता में, कि जो भील और कोल बालिका है उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना चाह रही है सीता माँ। तो सीता जी कहती हैं कि ज्ञान के आदान प्रदान में, यानी ज्ञान लेने में और देने में तो सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। क्या बोली, सब और लाभ ही लाभ, यानी जो मुझे सिखाओगे वो भी, उसमें भी लाभ है, और मैं तुम्हें सिखाऊंगी वो भी लाभ है, यानी ज्ञान के आदान और प्रदान में तो क्या है, लाभ ही लाभ है। और उत्साह मुझे है विविध व्रत संचय में, और जो विभिन्न प्रकार की नई नई बातें हैं उनसे मुझे क्या होता है, आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है मुझे, जितनी भी नई नई चीजें हैं, नए नए कार्य हैं, नई नई बातें हैं, उनसे मुझे उत्साह मिलता है। तुम अर्ध नग्न क्यों रहो अशेष समय में, वो कहती हैं कि जो, क्योंकि जो उनकी बालाएं हैं वो आधे कपड़े पहनती हैं, एक ही कपड़े में लिपटी होती हैं, तो वो कह रही है कि तुम आधे नंगा, आधा नग्न क्यों रहती हो, तुम जो तुम्हारा बचा हुआ समय है, अशेष समय यानी जो तुम्हारा बचा हुआ समय है, उसमें आओ, मेरे पास आओ, हम काते बुने गाने की लय में, यानी गाने की गुनगुनाहट में हम मिल करके कातेंगे और बुनेंगे, और जो तुम्हारा अर्धनग्न शरीर है उसके को हम ढकेंगे। निकले फूलों का रंग ढंग से ताया, और जो फूल होते हैं, फूलों का जो रंग होता है, जब उसे पका लेते हैं तो उसे पकाने के बाद कपड़े पर चढ़ाते हैं तो वो कलर बन जाता है। तो कह रहे कि जो फूलों का रंग है उस रंग को गर्म करके हम ता करके पका करके हम उसमें रंग चढ़ाएंगे, और मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मेरी जो कुटिया है उसमें राजभवन जैसी सारी सुख और सुविधाएं हैं। सन्नाटे में था एक यही रव छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, यानी जो सन्नाटा था चारों तरफ उसमें यही एक शोर था, और सन्नाटे में सारी चीजें जो है सीता माँ कह रही है, यही आवाजें आ रही थी, और सीता जी कह रही हैं कि मेरी कुटिया में जो है वो राजभवन खुद चल करके आया है। देवर के शर की अनी बनाकर टाकी, यानी देवर का जो शर है, शर बोलते हैं बाण को, कि जो देवर है मेरे, देवर कौन है, लक्ष्मण, तो देवर लक्ष्मण के जो बाण है उसकी नोक को टाक करके मैंने क्या बना लिया है, अनी, अनी क्या होती है, नोक, अनी, और उसकी अनी की नोक की को दीवार में गाड़ करके मैंने क्या बना लिया है, देवर के शर की अनी बनाकर टाकी, तो उसकी जो उनका बाण है उसको दीवार में टाक दिया, और फिर क्या किया, मैंने अनुजा की एक मूर्ति है आकी, और उस पर मैंने क्या किया है, मेरी जो अनुजा है, अनुजा यहाँ कौन है, अनुजा है लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, तो जो मेरी अनुजा है, जो मेरी छोटी बहन है, उसकी मैंने उस बाण पर एक मूर्ति लटका दी है। कांटे समेटती, और उस मूर्ति को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि उसके नेत्रों में, पति के वियोग में उसकी आंखों में क्या है, आंसू नयन, आंसू नयनों में,
नैनों में क्या है, आंसू है, और हंसी बदन पर बाकी। और जो हाँ, उसकी जो तस्वीर है उर्मिला की, ऐसा लगता है कि पति वियोग के कारण उनमें आंसू है, परंतु मुख पर नारी धर्म के कारण गौरव का मधुर हास्य है। यानी कर्तव्य पालन में बाहर दिखाई देता है कि उनके चेहरे पर हंसी है, लेकिन आंखों में आंसू है। उस मूर्ति की झलक ऐसी है, वह ऐसी है कि अपने पति के कर्तव्य मार्ग में कांटे समेटकर उसमें फूल बिखेर रही हो। कांटे समेटते यानी ऐसा लग रहा है कि अपने पति के रास्ते में जितने भी कांटे हैं उन्हें वो समेट रही हो, फूल छींटती झांकी, और जितना भी कटीला रास्ता है उसमें फूल बिखेर रही हो। निज मंदिर उसने यही कुटीर बनाया। और ये जो मंदिर है, इस मूर्ति ने हमारी इसी कुटिया को क्या बना दिया है, मंदिर बना दिया है। ये जो हमारी कुटिया है, जब वो मूर्ति वहां लटक गई है, वहां लटकी हुई है, तो ये जो हमारी कुटिया है वो क्या बन गया है, मंदिर बन गया है। और सीता माँ कहती है कि मुझे तो ऐसा आभास होता है कि मेरी कुटिया में राजभवन आ गया है। ये जो पंक्ति है इसमें क्या है, सीता माता जो है उर्मिला के प्रति ममत्व दर्शा रही हैं, यानी प्रेम का भाव उर्मिला के लिए है। और सीता जी की जो है कि मूर्ति कला का, यानी उनकी मूर्ति कला का भी ज्ञान इसमें दर्शाया है। भाषा एकदम सरल है, गुण जो है वो प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति लक्षण है, और छंद कौन सा है, छंद है राधिका। था ठहरो बस विश्राम प्रिय लो थोड़ा। आगे जो है जो श्री राम है सीता जी की ओर देख रहे हैं और भाव विभोर रहे हैं, बहुत भाव विह्वल हो गए हैं उनके कार्यों की तल्लीनता को देख करके। क्योंकि शुरू में जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बात की थी कि सीता जो है वो सब कुछ भूल गई है कि वो रानी है या महारानी है, या वो हमेशा सेविकाओं के उसमें रही, संपर्क में रही, सेविकाएं उनके सारे कार्य करती थी। लेकिन यहाँ श्री राम शुरू से ही देख रहे हैं इस पूरे सर्ग में कि सीता जो है वो सब कुछ भुला करके तन तन में और तल्लीन होकर के वो क्या कर रही हैं, वो सेवा कर रही हैं, वो अपने घर को बना रही हैं, अपने सखी सहेलियां बना रही है, और अपनी कुटिया को उन्होंने एकदम सुंदर बना लिया है। तो जो श्री राम है, रामचंद्र जी कह रहे हैं अब सीता जी को, अब तक सीता कह रही थी, अब जो है श्री राम जो है वो सीता जी से कहते हैं कि हे सीता हाँ ठहरो, अब तुम थोड़ा ठहर जाओ, विश्राम प्रिय लो थोड़ा, तुम बहुत थक गई हो इसलिए क्या करो, थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लो। हे राम लक्ष्मी, फिर क्या कहते हैं, हे राज लक्ष्मी तुमने न राम को छोड़ा, कि हे राम लक्ष्मी तुमने वन में भी इस राम का साथ नहीं छोड़ा, यानी तुम थोड़ा विश्राम पालो। और हे राजलक्ष्मी तुमने राम को वन में जब वो आए तो नहीं छोड़ा। श्रम करो स्वेद जल स्वास्थ्य मूल में डालो, जब श्रम करते हैं मेहनत करते हैं तो क्या आता है, पसीना, स्वेद जल यानी पसीना आता है, और पसीना जब बाहर निकलता है तो स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो श्रम करके जो तुमने अपना पसीना बहा करके तुम अपना जो तुम्हारा स्वास्थ्य है उसे अच्छा कर रही हो, पर तुम यति का भी नियम स्वगति में पालो, यानी ये वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अपने कर्म पे तत्पर होकर के जो जीवन की गति है, जीवन की गति क्या, काम करने के बाद जीवन की गति की आराम करो, तो उस गति में विश्राम के नियम का भी पालन करो। यानी तुम पालन तो सारा कर रही हो, लेकिन थक करके जब आदमी आराम करता है तो उसी तरह से तुम भी आराम करो। पर तुम यति का भी नियम स्वगति में पालो, और कह रही हैं कि जो तुम्हारी यति है, जो तुम्हारा कार्य है, उस कार्य को करके तुम अपनी खुद की गति खुद निकालो। तन्मय हो तुम सा किसी कार्य में कोई, जिस तरह से तुम तन्मय हो करके इस कार्य को कर रही हो, तो उस तरह से अगर हर व्यक्ति तन्मय होकर के किसी कार्य को कोई करे, तुमने अपनी भी आज यहाँ सुध कोई, तुम इस तरह से तन्मय होकर के तल्लीन होकर के काम कर रही हो कि जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी लोग होंगे, सभी लोग इस तन्मयता को देख करके, तुम्हारे इस कार्य को देख करके तन्मय होने का आदर्श तुम्हें बनाएंगे, कि कार्य किस तरह किया जाता है तुम्हें वो अपना आदर्श बना लेंगे। यानी जो भी लोग होंगे वे तुम्हारी इस तन्मयता को देख करके तुम्हें अपना आदर्श बना लेंगे। तुमने अपनी भी आज यहाँ सुध खोई, और यहाँ करके तुम अपना सब सुध बुध खो दी है, तुम हमेशा काम में लगी रहती हो तो सब सुध बुध खो दी है तुम, तो उस सुध बुध को मत खो, हो जाना लता न आप लता संलग्न,
कहीं ऐसा ना हो कि लता में संलग्न होकर के, जो लता होती है उस लता में संलग्न होकर के तुम स्वयं ही लता जैसी, लता से मतलब क्या है यहाँ, लता से मतलब है यहाँ सूखी कमजोर, तो कहीं इनमें संलग्न होकर के तुम अपने आप भी लता जैसी ही मत बन जाए। अब क्या है कि सीता माँ और श्री राम जो है वो बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते अचानक से जो है चारों तरफ शोर हुआ, अस्फुट कोलाहल हुआ, और कुछ ऐसा शोर मचा कि सभी लोग इधर उधर जो भी जीव जंतु और प्राणी है, पक्षी हैं, वो बहुत तेज गति से एक ही तरफ भागे जा रहे हैं। तो अभी वो वहां की अयोध्या की ही बात कर रहे थे कि वहां क्या हो रहा होगा और क्या नहीं, और वो भरत की बातें कर ही रहे थे कि अचानक से शोर मचता है तो ये माना जाता है कि अगर शाम के टाइम या जिस जगह पर जैसे लोगों का नाम लिया जाता है वो वहां प्रकट हो जाते हैं। तो अभी वो भरत की और अपने घर की, अपने राजमहल की बातें कर ही रहे थे कि अचानक से उन्हें चारों तरफ शोर दिखाई दिया, सुनाई दिया। तो उस शोर को सुन करके वो क्या कहते हैं कि चर्चा भी अच्छी नहीं बुरों की मानो, कि ये कहा जाता है कि ये जो एकदम से ऐसे शोर मचा है, ऐसा शोर क्यों मचा, क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे थे ऐसा लग रहा है कि ये क्या बात कि बुरे लोगों की चर्चा भी अच्छी नहीं होती, अगर बुरे लोग हैं तो उनकी चर्चा भी अच्छी नहीं होती कि हम चर्चा करें। सांपों की बातें जहां वहीं वे जानू, ये माना जाता है कि जहां सांप होते हैं, सांपों की बात करते हैं तो वो वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो यानी बुरे लोगों की अगर चर्चा करना ही उचित नहीं है तो सांपों की बात जहां करो वे वहीं उपस्थित हो जाते हैं। इस तरह से अस्फुट कोलाहल भरित मरमरित वन है, चारों तरफ अस्फुट कोलाहल है, बहुत तेज कोलाहल है, बहुत तेज शोर है। अस्फुट मतलब अस्पष्ट, वो अस्पष्ट कोलाहल है, समझ नहीं आ रहा किस तरह का शोर है। भरित मरमरित वन है, और वन जो है वो भी कांप रहा है। वह धूल धूसरित उच्च गंभीर गगन है, और धूल से जब चूंकि भगदड़ मच रही है तो भगदड़ मचने से जंगल की जो धूली है वो धूली जो है वो उड़ रही है आकाश की तरफ, तो पूरा जो गंभीर गगन जो है, जो आकाश है वो भी गंभीर हो गया है धूल से, धूल दूसरी से धूल से भरा हुआ हो गया है। देखो यह मेरा नकुल देहली पर से, नकुल, नकुल मतलब नेवला, सीता माँ ने अपने जो कुटिया है उसमें क्या पाला हुआ है, नेवला पाला हुआ है। तो कह रहे हैं कि देखो यह मेरा नकुल देहली पर से बाहर की गतिविधि देख रहा है डर से। ये माना जाता है कि जो नेवला होता है उसे किसी भी चीज का आभास पहले से ही हो जाता है, तो उसी को कह रही हैं कि देखो ये जो मेरा नेवला है, ये मेरी जो देहली है, घर की जो देहली है उस पर बैठ करके बाहर की गतिविधि को इस तरह से देख रहा है जैसे कोई डर हो, यानी डर करके बाहर की गतिविधि को देख रहा है। लो ये देवर आ रहे बाढ़ के जल से, कहती हैं कि लो ये जो देवर हैं यानी लक्ष्मण जो है वो बाढ़ के जल की भांति तेज गति से चले आ रहे हैं, पल पल में उथले भरे अचल चंचल से। तो वो कहती हैं सीता माँ की हे स्वामी, न जाने क्या बात होने को है, जो दयावान और पुष्प मार्ग पर चलने वाले हैं उन्हें किसी प्रकार का भय ना हो, पल पल में उथले भरे अचल चंचल से। होगी ऐसी क्या बात न जाने स्वामी, भय न उन्हें जो सदैव पुण्य पथगामी। तो सीता माँ कह रही हैं कि हे प्रभु ऐसी क्या बात हो गई होगी, हे स्वामी ऐसी क्या बात हो गई होगी जो ऐसे भगदड़ मची आ रही है, तो भय न हो। तो जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भाभी आप भय से भयभीत मत हो, क्योंकि हम आपके साथ है। भय न हो उन्हें जो सदा पुण्य पथगामी, यानी आप भय से भयभीत मत हो। भय से वो लोग भयभीत नहीं होते जो हमेशा पुण्य के पथ पर चलते हैं। भाभी भय का उपचार चापी है मेरा। तो लक्ष्मण कहते हैं कि भाभी ये जो उपचार है, अगर आपको भय सता रहा है, डर लग रहा है, तो उसका उपचार भी मेरे पास है। मेरा जो ये चाप है, चाप यानी धनुष जो है, मेरा जो धनुष है ये आपके भय की औषधि है। दुगना गुण में आकृष्ट आप यह मेरा, और दुगनी गति से, दुगनी तीव्रता से आकृष्ट हो रहा है। मेरा जो धनुष है वो प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, उस पर तीर चढ़ाने के लिए दुगनी गति से आकृष्ट हो रहा है। कोटि क्रम सम्मुख कौन टिकेगा इसके, कौन जो मेरा ये जो धनुष है, इस धनुष के निशाने के समक्ष ऐसा कोई नहीं है जो खड़ा हो सकेगा।
और आई परास्तता कर्म भोग में जिसके, अगर कोई यहाँ आ भी रहा है तो उसकी किस्मत में, उसके भाग्य में क्या लिखा होगा? पराजित होना लिखा होगा। आगे कहते हैं, सुनता हूँ आए भरत यहाँ दल बल से, कि मैं सुन के आया हूँ कि दल और बल के साथ, यानी सभी दल बल के साथ जो भरत है यहाँ आ रहे हैं। वन और गगन है विकल चमू कल कल से। आगे कहते हैं कि जो भरत हैं, मैंने अभी अभी सुना है कि वो यहाँ आ रहे हैं, और ये जो वन और जंगल है उनकी सेना से कोलाहल से व्याकुल है, यानी उनकी जो सारी सेना है जब वो आ रही है तो जंगल, वन और पशु और पक्षी जो है वो सब व्याकुल है। तो प्यारे बच्चों, अब जब हम अगली कक्षा लेंगे तो अगली कक्षा में हम इसी कविता को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा फिर होगी। धन्यवाद।